हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ मिस्टर एस्पिरेंट। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी एमसीक्यू जो होते हैं, जहां से आपके 20 नंबर पक्के करें अपने। ठीक है, क्लास 10th यूपी बोर्ड साइंस के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक मिनट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम की सतह को चमकीला बनाने के लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड की सुरक्षात्मक परत को हटाने के लिए, या रिबन को नम करने के लिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की सुरक्षात्मक परत को हटाने के लिए उसे जलाने से पहले साफ किया जाता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लोहे के चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl डालने से क्या होता है। सॉरी, क्वेश्चन बदल गया। हाँ, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे नीचे दिए गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो Fe2O3 2Al Al2O3 and 2Fe। तो ये अभिक्रिया किस प्रकार की है। संयोजक अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या वियोजन अभिक्रिया है, या फिर विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में, जितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, अगर आप सभी क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विस्थापन अभिक्रिया होगा। विस्थापन अभिक्रिया होगा, यानी कि आंसर नंबर डी होगा। वहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें कि लोहे के चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लोहे के चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl डालने से क्या होता है। सबसे पहला आपका ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस या आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, या कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, या फिर आयरन लवण एवं जल बनाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर नंबर ए है, जो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। वहीं अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुँचें, श्वसन रेस्पिरेशन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया माना जाता है। रासायनिक जो श्वसन होता है, यानी कि रेस्पिरेशन, उसको किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया माना जाता है। ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, या फिर संयोजन अभिक्रिया, या फिर उपघटन अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया माना जाता है। तो इसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंडर लेते हैं, यानी कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया माना जाता है। एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, दीवारों पर सफेदी यानी कि व्हाइट वॉश करने के 2 से 3 दिन बाद चमक किस यौगिक के बनने के कारण आती है। यानी कि जब आपकी दीवारों पर वाइट सीमेंट किया जाता है तो वाइट सीमेंट करने के 2 से 3 दिन के बाद जो चमक आती है वो किस यौगिक के बनने के कारण आती है। सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड CaO, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर कैल्शियम सल्फेट, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। बताइए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जब बनता है तभी उस पर चमक आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो खाद्य पदार्थों तेल व वसायुक्त को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार की गैस का उपयोग किया जाता है।
ऑक्सीजन का किया जाता है या नाइट्रोजन का किया जाता है या कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है या हाइड्रोजन का किया जाता है। यानी कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होता है, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि N2 यह ऑक्सीकरण को रोकती है। ठीक है, वहीं चलते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यानी कि थोड़ा सा इसमें पीपीटी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे AgCl इस कोष्टक में होना चाहिए, तो गलत हो गया, तो यहाँ अलग से लिख दे रहा हूँ मैं AgCl। तो सिल्वर क्लोराइड AgCl को सूर्य के प्रकाश में रखने पर धूसर यानी कि ग्रे रंग का क्यों हो जाता है, वह धूसर ग्रे रंग का क्यों हो जाता है। AgCl के अपघटन द्वारा सिल्वर धातु बनने से, सिल्वर क्लोराइड के सीधे अपचयन से, या सिल्वर क्लोराइड के ऊर्ध्वपतन से, या फिर केवल क्लोरीन गैस के मुक्त होकर जलने से। तो इसका आंसर होता है हमारे सामने ए, AgCl के अपघटन द्वारा, यानी कि सिल्वर क्लोराइड के प्रकाशीय अपघटन द्वारा सिल्वर धातु बनने से। वहीं अगर हम चलें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है भौतिक नहीं। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है भौतिक नहीं। तो सबसे पहले जल उबलकर जल वाष्प में बदलना, वर्ग पिघलकर तरल जल बनना, घरेलू ईंधन LPG का दहन होना, या जल में सामान्य नमक की तुलना। तो इसमें जो आपको ऑप्शन है, इसमें आपके ऑप्शन के लिए बिल्कुल आप बिना देखें यहाँ पे मार सकते हो C, क्योंकि घरेलू ईंधन LPG का दहन होना, यही एक केमिकल चेंज है, ना कि फिजिकल चेंज। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जहाँ बताया गया है कि जब मैग्नीशियम रेवन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो लौह का रंग कैसा होता है। धुंधला पीला होता है, या फिर नीला और लाल होता है, या फिर चमकदार सफ़ेद होता है, या फिर गहरा काला होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर होगा C, चमकदार सफ़ेद लौह के साथ जलता है, चमकदार सफ़ेद लौह के साथ जलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया किसका अपचयन हो रहा है। दी गई रेडॉक्स अभिक्रिया में किसका अपचयन हो रहा है। CuO + H2O, फिर CuH2O। ठीक है, CuO + H2 एरो Cu + H2O। हाइड्रोजन का अपचयन हो रहा है, या फिर कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, या फिर जल का हो रहा है, या कॉपर धातु का हो रहा है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। यहाँ पर हमारा आंसर बिल्कुल सही होता है ऑप्शन नंबर बी, कॉपर ऑक्साइड का, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन हट रही है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जल के विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का आयतन अनुपात क्या होता है जल में। तो सीधा आपको तो पता ही है कि क्या होता है H2O। तो यहाँ पर इनका अगर आयतन की बात करें तो हमारे सामने 2 हाइड्रोजन हैं और प्लस सिंपल के लिए मानते हैं हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे क्या होगा 2:1 होगा ना। तो 2:1 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ पे भी वही हुआ है, इसमें अंदर लिखा हुआ होना चाहिए था, इसमें अंदर लिखा हुआ होना चाहिए था क्या CaCO3। अरे चल क्यों नहीं रहा यार, अब चला है लेकिन CaCO। अरे चल जाए यार, चलो यहाँ लिख ही नहीं रहा है, चलो दिख रहा है यहाँ पे, कोई नहीं। ठीक है यहाँ पे लिख दूँ, चलो लिखा हुआ है, ये दिख रहा है आपको CaCO3। चूना पत्थर को अधिक गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड या कार्बन डाई गैस प्राप्त होना किस प्रकार की अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया है, या द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या संयोजन अभिक्रिया है, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आप जल्दी बताइए और जल्दी कमेंट कीजिए।
तो इसमें हमारा सही होता है ऑप्शन नंबर सी, अपघटन या वियोजन अपक्रिया है। ठीक है, इसे तापीय वियोजन अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हुए, लोह की नई वस्तुओं को नमी और वायु के संपर्क में छोड़ने पर उन पर लाल भूरे रंग की परत का चढ़ना क्या कहलाता है? विषकृत, गंधिता, संक्षारण या जंग लगना, या फिर अपचयन, या फिर यश दलेपन। यश दलेपन तो क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए। इसमें आंसर नंबर हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि संक्षारण या जंग लगना। ठीक है, वहीं अगर हम चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ, 14 में क्या है, चिप्स के पैकेट को अपचयन यानी कि ऑक्सीकरण से बचाने के लिए पैकिंग के समय कौन सी अवक्रिय गैस भरी जाती है? तो ये शायद सभी लोगों को पता होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही सही है, नाइट्रोजन भरी जाती है, क्योंकि N2 कम क्रियाशील गैस है। वहीं अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलें, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा या हीट बाहर निकलती, ऊष्मा यानी कि हीट बाहर निकलती है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, या फिर विस्थापन अभिक्रिया, या फिर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो इसे कहते हैं, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, इसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन होना। ठीक है, वहीं अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ें, तो वहाँ पे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना निम्नलिखित में से किस मूलभूत नियम को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक है? द्रव्यमान संक्षारण, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या फिर निश्चित स्थिर अनुपात का नियम, या फिर गुणित अनुपात का नियम, या फिर आवोगाद्रो का नियम। तो इसका आंसर सिर्फ बहुत ही सिंपल है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान ना तो बनता है और ना ही नष्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं, यहाँ पे भी वही मिस्टेक हुई है, आगे से नहीं होगी। कॉपर सल्फेट CuSO4 के नीचे कॉपर सल्फेट CuSO4 के नीले विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हल्का हरा क्यों हो जाता है? लोहे तांबे की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं, या फिर ऑप्शन बी आयरन सल्फेट बनने के कारण, या फिर विलयन में अम्लीय हो जाने से, या फिर कॉपर कार्बोनेट के अभिक्षेप बनने के कारण। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा सही? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आयरन सल्फेट FeSO4 बनने के कारण विस्थापन अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुँचते हैं। दी गई अभिक्रियाओं में बनने वाला श्वेत अवक्षेप यानी कि व्हाइट प्रेसिपिटेट किस पदार्थ का होता है? यानी कि जो ये अभिक्रिया आपको दी गई है NaSO4 एक्वस प्लस BaCl2 एक्वस एरो BaSO4 सॉलिड देन प्रेसिपिटेट प्लस 2NaCl एक्वस। तो यहाँ पे आपके कौन सी किस पदार्थ से बनता है? तो सोडियम क्लोराइड से बनता है, या बेरियम सल्फेट से बनता है, या फिर सोडियम सल्फेट या बेरियम क्लोराइड। तो इसमें आपको सीधा सीधा उसमें अभिक्रिया में ही दिख रहा है कि आपका यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बेरियम सल्फेट। यानी कि ये देखिए यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपके लिए बन रहा है प्रेसिपिटेट। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, श्वसन प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज का दहन यानी ऑक्सीडेशन शरीर की कोशिकाओं में होकर क्या बनाता है? सबसे पहले केवल ऑक्सीजन और ग्लूकोज, या कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, या फिर लैक्टिक अम्ल और नाइट्रोजन गैस, या फिर केवल कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, जो कार्बन डाई गैस भी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा ATP के रूप में बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। संक्षारण के कारण तांबे की धातु के ऊपर किस रंग की परत चढ़ती है? तो इसके ऊपर हरी रंग की परत चढ़ती है, बेसिक
कॉपर कार्बोनेट बनने के कारण। ठीक है, सभी 20 प्रश्न समाप्त। क्लास 12 विज्ञान के 20 बहुविकल्पीय परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इनके अच्छे से याद कर लें और परीक्षा में 20 बाई 20 अंक सुनिश्चित करें। एंड मिस्टर एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या करें? सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें। एंड वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट भी करें।